नमस्कार, मैं दीपक झोलाछाप पत्रकार पैमाने 10 सौ का बचता देश में बात की जाए मेड इन इंडिया एंड डिजिटल इंडिया पे बहुत कुछ अपने देश में फिर गति करने के लिए बहुत सारी योजना चलाई है डिजिटल इंडिया ने, जिसमें कि डिजिटल इंडिया में क्या हो सकता है और क्या भी स्थिति में चल रहा है। हमारे साथ राहुल अग्रवाल जी है, जो कि सिंपल सिंटेक प्राइवेट लिमिटेड के एमडी है। मैं उनसे बात करूंगा कि आज के युग में डिजिटल क्या है। आज के टाइम पर अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी ही एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से देश आगे बढ़ रहा है। अगर हम आज से 5 साल पहले की बात करें तो लोग इंटरनेट बहुत महंगा हुआ करता था, तो लोग इंटरनेट का ज़्यादा यूज नहीं करते थे और लोग अपडेट्स भी नहीं रहते थे। लेकिन आज के डेट में अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो हम 5 मिनट में कोई भी चीज़ को पूरी दुनिया भर में फैला सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें, अगर हम किसी भी प्रोडक्ट की बात करें, जैसे लैपटॉप हुआ, मोबाइल हुआ, ये सारी चीजें एक ऐसा टेक्नोलॉजी की ही हैं जिसके बेसिस पे हम बहुत सारी अपडेशंस कर सकते हैं। जैसे कि ये सब चीजें आई जो टेक्निकल युग कहा जाता है, ये टेक्निकल युग में, और इसमें जो टेक्निकल आने से कितने बेनिफिट हुए हैं लोगों को। टेक्नोलॉजी आने से बेनिफिट्स तो हुए ही हैं। पहले जैसे अगर हमें किसी के कुछ अपडेट्स लेना है तो हम बहुत टाइम लगता था, अगर हमें कहीं पे पहुंचना है तो बहुत टाइम लगता था। आजकल हम टेक्नोलॉजी के थ्रू मोबाइल से हम वीडियो कॉल कर सकते हैं। स्कूल्स हुए, उनको हम एक सॉफ्टवेयर के थ्रू पूरा इजीली मैनेज कर सकते हैं। वीडियो कॉल के थ्रू हम लाखों किलोमीटर दूर बैठे पर्सन से भी हम आमने सामने बैठ के बात कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी ही तो है। आईटी सेक्टर की अपन बात करते हैं, जो आईटी सेक्टर होता है जी अपना, जी इसमें आईटी सेक्टर में जैसे आप यहाँ पे आईटी पार्क एक भोपाल में बना है, इंदौर में बना है, तो वो बाहर से भी कंपनी आ रही है। जी जी तो इसमें एक आपकी भी कंपनी यहाँ पे आईटी पार्क में स्थापित है। जी तो जी आपके यहाँ का किस प्रकार से आईटी के फील्ड में लोग आकर युवा रोजगार ले सकते हैं। जी, ये भोपाल में आईटी पार्क से बात कर रहा हूँ। मेरा कंपनी है यहाँ पर सिम्सन टेक प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पर कई सारी कंपनियां डेवलप हो रही हैं, तो लोगों को रोजगार मिलेगा और काफी सारे उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो भी सब यहाँ पर आने वाली हैं। तो लोगों को बेनिफिट्स तो मिलेगा ही इस चीज का। हाँ, तो देखिए अपन शिक्षा पे बात करते हैं, क्योंकि शिक्षा जब जब शिक्षा ही होगी युवा के पास, तो उसका कहीं ना कहीं वो अपने टेक्नोलॉजी यूज करके कहीं ना कहीं आविष्कार कुछ भी करेगा। तो अपन आईटी सेक्टर में बात करते हैं कि जैसे कि आप एक सिंपल एक सॉफ्टवेयर आप चलाते हैं जो जी जी स्कूल मैनेजमेंट के नाम जी से, जी तो वो सॉफ्टवेयर क्या है जिसमें क्या युवा को जो शिक्षा है उसका स्तर अच्छा हो सकता है उससे। जी, डेफिनेटली हम लोग आईटी कंपनी है, सिम्सन टेक प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी का नाम है। हम लोग स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराते हैं स्कूल्स के लिए, जिसके थ्रू वो पूरे स्कूल्स का इजीली मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा एक खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है। ये अटेंडेंस डिवाइस है। इसमें बच्चों की अटेंडेंस ऑटोमेटिक लगती है। मतलब बच्चों के एक आईडी कार्ड बन जाते हैं, बच्चा आता है, कार्ड टच करेगा, बच्चे जैसे ही मशीन पर कार्ड टच करता है, ऑटोमेटिक डेटा हमारे सॉफ्टवेयर में पहुंच जाता है और पेरेंट्स के पास मैसेज पहुंच जाता है, आपका बच्चा स्कूल में आ चुका है। सिमिलर जब बच्चा जाता है तब भी वो कार्ड टच करते हुए जाता है। जैसे ही बच्चा कार्ड टच करेगा, ऑटोमेटिक डेटा सॉफ्टवेयर पर पहुंच जाएगा, पेरेंट के पास मैसेज पहुंच जाएगा, आपका बच्चा स्कूल से निकल चुका है। टोटल कितने टाइम तक बच्चा स्कूल में रहा, ये भी कैलकुलेट होकर आ जाता है। तो इससे क्या होता है कि बच्चों की ट्रैकिंग भी हो जाती है, बच्चे कहाँ पर जा रहे हैं, स्कूल पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं, ये सारी चीजों को भी यहाँ से ट्रैक किया जा सकता है। आपने आई कार्ड की बात की, और जिसमें बच्चों को मान लो क्या पता है वो पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर में कुछ है क्या। जी, हम लोग पेरेंट्स के लिए एंड्रॉइड ऐप भी प्रोवाइड कराते हैं। जो स्कूल हमसे कनेक्टेड हैं, वो अपने पेरेंट्स को एंड्रॉइड ऐप पर ही होमवर्क भेजते हैं। उनकी अटेंडेंस वगैरह लगती है तो वो भी एंड्रॉइड ऐप पर पहुंच जाती है। रिजल्ट पब्लिश करना है तो वो भी एंड्रॉइड ऐप के थ्रू ही होता है। उनको क्लास वर्क देना है, वीडियो लेक्चर्स देना है, लाइव क्लासेस वगैरह लेना है, सारी चीजें वो एंड्रॉइड ऐप के थ्रू कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों के सिस्टम में है। तो अभी मध्य प्रदेश में आपका ये जो सॉफ्टवेयर है कितने स्कूलों में लगभग वर्क कर रहा है। लगभग हमारे पास अभी 2200 से ज्यादा स्कूल कनेक्टेड हैं, जो हमारी सर्विसेज ले रहे हैं और हमारी सर्विसेज का बेनिफिट्स ले रहे हैं। तो बाकी उनका क्या रिटर्न आया है जो स्कूल में सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। जी, जो हमारे सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, जो हमारी सर्विसेज ले रहे हैं, आरएफआईडी कार्ड भी अटेंडेंस सिस्टम जो यूज कर रहे हैं, उनको डेफिनेटली स्कूल में ग्रोथ दिखा है। एक एडमिशंस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। जिन स्कूल्स में ये फैसिलिटी है वहां पर एडमिशंस बहुत स्पीड से हुए हैं। तो इसका टेक्नोलॉजी ही है जिसका असर युवा चाहता भी है कि टेक्नोलॉजी अगर यूज की जाए और स्कूल्स में ये फैसिलिटी मिले, तो हर कोई चाहता है कि हमारे बच्चे भी इन चीजों का फायदा उठाएं। आईटी सेक्टर में अपन एक बात वो करते हैं कि जैसे कि मान लो कोई नॉन आईटी से है, तो वो क्या आईटी फील्ड में आ सकता है। जी, जो नॉन आईटी से हैं वो भी क्या रहता है, आईटी में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको इंजीनियरिंग की है तो ही आप कर सकते हैं। आईटी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो कि आप जैसे टेस्टिंग में आप आ सकते हैं। अगर आपने इंजीनियरिंग नहीं भी की है तो आप टेस्टिंग का वर्क हुआ वो कर सकते हैं, या साइड वर्क बहुत सारे होते हैं जिन वर्क को आप कर सकते हैं।
ये थे हमारे राहुल अग्रवाल जी, जिन्होंने आईटी कंपनी के बारे में बात की और रोजगार की बात की और आने वाला भविष्य की बात की कि आईटी सेक्टर में कितना आने वाला भविष्य कैसा होगा। इसी सभी मुद्दों को लेकर इनके सुझाव कैसे लगे हमें कमेंट करके बताएं। झोला छाप पत्रकार दीपक गोपाल।